स्मिटी कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ और एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक बदसूरत राजकुमारी की कहानी। चंदनगढ़ राज्य की राजा थे महाराज चंद्रशेखर। वो थे बहुत ही जनहितैषी राजा, इसीलिए सारे प्रजा उनके शासन में बहुत खुश थे और प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करते थे। पर राजा थे बहुत ही दुखी, क्योंकि महाराज और महारानी का कोई संतान नहीं था। पता नहीं भगवान किस कार्य के लिए सजा दे रहे हैं। एक भी संतान नहीं हुआ। मैं तो हमेशा अपने प्रजा के भले चाहा है। प्रजा भी बहुत खुश है। फिर भी भगवान मुझे किस बात की सजा दे रही है। मैं तो हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती हूँ। पता नहीं भगवान कब हमारे सुनेंगे। उधर राजा को दुखी देखकर उनकी प्रजा भी खुश नहीं थे। वो भी अपने राजा के दुख में दुखी थे। हमारे महाराज तो भगवान के समान है, हमारे कितने ख्याल रखते हैं वो, पर फिर भी उन्हें कितने दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं भगवान किस बात की सजा उन्हें दे रहे हैं। उन्हें एक भी संतान नहीं दिया, पर उनके जैसे अच्छे महाराज तो दुनिया में और एक नहीं होंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके दुख देखकर। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन राज दरबार पर आए एक फकीर जी। बोलिए फकीर जी, मैं आपकी किस तरह सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास आने की वजह क्या है। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही दुखी है। आपके प्रजा खुश होने के बाद भी आपके मन में खुशी नहीं है। इसकी वजह मैं जानता हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ आपके दुख की वजह को मिटाने के लिए। फकीर जी, आप सच बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो फिर बोलिए ना, मैं क्या करूँ ताकि ये दुख मिट जाए। बोलिए ना, मुझे क्या करना होगा। महाराज, मैं आपको एक जादुई फल देकर जाऊंगा। अब महारानी को जाकर वो फल देना। सुबह सूरज उठने से पहले महारानी जी को उस फल को खाना होगा। पर महाराज, ये फल सूरज उठने से पहले ही खाना होगा, ये याद रखना। धन्यवाद फकीर जी। महाराज बहुत खुश होकर महारानी जी के पास गए और महारानी जी को सारे बात बताए। महाराज, मैं आपको एक जादुई फल देकर जाऊंगा। अब महारानी को जाकर वो फल देना। सुबह सूरज उठने से पहले महारानी जी को उस फल को खाना होगा। पर बहुत खुश होने की वजह से महाराज ने महारानी को ये बताना भूल गया कि ये फल सूरज उठने से पहले खाना होगा। महाराज, आप सच बोल रहे हैं। ये फल खाने से हमारे सारे दुख मिट जाएगा। मैं कल ही ये फल खाऊंगी। सुबह नहाने के बाद ये फल खाऊंगी। ठीक है रानी। अगले दिन सुबह नहाने के बाद महारानी जी ने वो फल खा लिया। फकीर जी ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। महाराज के घर में एक बेटी जन्म लिया। महाराज और महारानी के साथ राज्य की सारी प्रजा बहुत खुश हुए। सारी प्रजा ने राज्य में उत्सव मनाया। इसी तरह दिन गुजर रहा था। राजकुमारी भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। पर कुछ ही दिनों में महाराज और महारानी को ये पता चला कि राजकुमारी बहुत बदसूरत है।
एक दिन महारानी ने महाराज को पूछा, महाराज, हमसे ऐसा क्या भूल हो गया कि राजकुमारी इतनी बदसूरत हो गई? हाँ रानी, ये मैं भी सोच रहा था कि हमसे ऐसा क्या भूल हो गया कि राजकुमारी इतनी बदसूरत हो गई। उसी वक्त महाराज को याद आया, पर महाराज, ये फल सूरज उठने से पहले ही खाना होगा, ये याद रखना। हे भगवान, ये मैं क्या कर दिया? मैं कैसे भूल गया? रानी, वो जो फल तुमने खाया था वो सुबह सूरज उठने से पहले खाना था। ये तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। तुमने तो बहुत देर कर दी फल खाने में, शायद इसीलिए आज राजकुमारी इतनी बदसूरत है। ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। उधर राजकुमारी को भी इस बात की एहसास था कि वो बहुत बदसूरत है, इसीलिए वो अपने कमरे के बाहर नहीं निकलती थी। ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती थी। राजकुमारी को फूल बहुत पसंद था, इसीलिए उनके कमरे में बहुत सारे फूल थे और वो सारे दिन अपने फूलों से बातें करके दिन गुजारती थी। हर रोज सुबह राजमहल की एक दासी आकर राजकुमारी के कमरे के सारे पुराने फूल बदलकर नए फूल सजा कर जाती थी। एक दिन राजकुमार जी ने देखा, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सारे फूल सूख गए पर एक फूल अभी भी ताजे है। ऐसा कैसे हो गया? ये फूल जरूर कुछ अलग होगा। ये मेरे दोस्त है, इसे मैं बदलने नहीं दूंगी। मैं बोल दूंगी कि सूखे हुए फूल ही बदल दिया जाए। ये जो फूल ताजे है वो जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, ये मैं बोल दूंगी। जैसे राजकुमारी ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही दासी ने ताजे फूल को छोड़कर सारे सूखे हुए फूल बदल देकर गई। अगले दिन राजकुमारी ने देखा, अरे आज भी तो ये फूल ताजे है। ये फूल जरूर कुछ अलग होगा। सारे फूल सूख जाते हैं पर ये बिल्कुल नहीं बदलता। ये मेरे दोस्त है, ये मेरे साथ हर वक्त रहती है। इसे मैं बदलने नहीं दूंगी। मैं बता दूंगी कि सारे सूखे हुए फूल को ही बदल दिया जाए। ताजे फूल जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। इसके बाद राजकुमारी जी ने जैसे बताया था वैसे ही हर रोज दासी आकर ताजे फूल को छोड़कर सारे सूखे हुए फूल बदल कर धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हो गई। बचपन से देख रही हूँ, ये फूल और फूलों की जैसा बिल्कुल नहीं है। सारे फूल सूख जाते हैं पर ये फूल बचपन में भी जैसा ताज़ा था आज भी वैसा ही ताज़ा है। ये फूल सबसे अलग है। ये मेरे सबसे अच्छी दोस्त है। हर वक्त हर पल ये मेरे साथ रहती है। उधर राजकुमारी के बड़े होने साथ ही महाराज बहुत चिंतित हो गए। रानी, राजकुमारी तो बहुत बड़ी हो गई, अब तो उसकी शादी करवाना होगा। पर राजकुमारी इतनी बदसूरत है, कोई राजकुमार क्या राजकुमारी से शादी करना चाहेगा? महाराज, आप इतने परेशान मत होइए। भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए। अब एक काम कीजिए, सारे राजकुमारों को पत्र भेजिए राजकुमारी के स्वयंवर के लिए। रानी की बात सुनकर राजा ने भी सारे राजकुमारों के पास पत्र भेज दिए। पत्र पाकर राजकुमारों ने राज दरबार पर आ पहुंचे। पर राज दरबार पर राजकुमारी आने के बाद ही ये इस राज्य की राजकुमारी है,
बिल्कुल दासी जैसे है। इस राजकुमारी से कौन शादी करेगा? कितने बदसूरत है। मैं इसे शादी करने वाला नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसे बदसूरत राजकुमारी से कौन शादी करेगा? मैं किसी राज्य में इतनी बदसूरत राजकुमारी नहीं देखा। राजकुमारों की ये बातें सुनकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। वो राज दरबार छोड़कर रोते हुए अंदर चली गई। राजकुमारी को इतने रोते हुए देखकर महाराज भी बहुत दुखी हो गए। पर दरबार पर सारे राजकुमारों के साथ और एक राजकुमार थे जो दूसरों के जैसे बिल्कुल नहीं थे। राजकुमारी के इतने बदसूरत होने की वजह से उन्हें बिल्कुल वो अपमान नहीं किया। वो राजकुमार अब तक चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, पर राजकुमार कुछ बोल नहीं पाए। सारे राजकुमार चले जाने के बाद वो महाराज जी को जाकर बोली, महाराज, मैं मद्रा देश की युवराज हूँ। अगर आपकी और महारानी की इजाजत हो और राजकुमारी जी की भी कोई एतराज ना हो तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करोगे? राजकुमारी से तुम शादी करोगे? हाँ महाराज, मैं राजकुमारी जी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ राजकुमारी जी बाहर से बदसूरत है ठीक ही, पर अंदर से मन से वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए सबके अपमान के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, चुपचाप रोते हुए अंदर चली गई। और मैं इंसानों की खूबसूरती मन से देखता हूँ, बाहर की खूबसूरती कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। उधर राजकुमारी बहुत दुखी होकर रोते हुए अपने उस दोस्त फूल को सारे दुख की बात बता रही थी। दोस्त, पता है मैं इतने बदसूरत होने की वजह से राज दरबार जाने के बाद सारे राजकुमार मुझे कितना अपमान किया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अब कभी भी किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मैं बहुत बदसूरत हूँ। पता नहीं भगवान मुझे क्यों इतनी बदसूरत बनाया। तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर मैं तुम्हारी जैसे खूबसूरत होता तो मुझे कोई इस तरह अपमान नहीं कर पाता। तुम्हें सब पसंद करते हैं, सब प्यार करते हैं। मुझे भी सब प्यार करता। पता नहीं मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। राजकुमारी अपने दोस्त उस फूल के साथ ये सारी बातें कर ही रही थी कि अचानक राजकुमारी ने अचानक देखा कि वो बहुत गोरी हो गई। उसने दौड़कर आईने के सामने गई। आईने के सामने जाकर राजकुमारी ने देखा कि वो बहुत खूबसूरत हो गई। ये कौन है? ये मैं हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ। दोस्त, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? मैं इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? ये सब कुछ तुमने किया है ना? मैं तुम्हारे पास आकर रो रही थी, इसीलिए तुमने मुझे खूबसूरत बना दिया। तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति है ना? तुम जादुई फूल हो, मुझे पता है। इसीलिए तो तुम और फूलों की तरह कभी भी सूखे नहीं। बचपन से देख रही हूँ, तुम जैसे ताज़ा थे वैसे ही आज भी हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगी। उधर महल की एक दासी आकर राजकुमारी को बताया, राजकुमारी, आपको महाराज जी राज दरबार पर बुला रहे हैं। राज दरबार जाने के बाद महाराज राजकुमारी को देखकर चौंक उठे। तुम कौन हो? तुम राजकुमारी हो? ऐसे बदल गई कैसे? तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? पता है पिताजी, मेरे पास एक जादुई फूल है। बचपन से है मेरे पास। वो मेरे सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ से जाकर मैं अपने दोस्त के पास जाकर बहुत रो रही थी और दोस्त ने मुझे इतनी खूबसूरत बना दिया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गया और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।